This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पोस्ट मार्केट शो केसी हॉटलाइन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से, मार्केट की क्लोजिंग को प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और आज देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो किस तरह रहा है। इसके अलावा ये कि प्रोग्राम में कुछ इकॉनमी के हवाले से हमारी डिस्कशन होती है, कुछ इकनॉमी के इशूज़ होते हैं जो अपने प्रोग्राम में शेयर करते हैं। इसके अलावा आपके सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं और कोशिश यही होती है कि अपने आपके जो सवालात हैं अपने एक्सपर्ट से डायरेक्टली उनके बारे में पूछा जाए, उनका क्या राय है, वो क्या सोचते हैं मार्केट के हवाले से। ये प्रोग्राम का हमारे फॉर्मेटेबल। आज भी हम सुबह देख रहे थे जब मार्केट का स्टार्ट हुआ तो मार्केट के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स स्टार्ट से नज़र आना शुरू हुए और वो ट्रेंड मार्केट ने आज जारी रखा। जो एक दिन पहले तक हमने देखा मार्केट का स्टार्ट था और मार्केट के अंदर बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नज़र आए। और रीज़न आपको पता है, जैसे सुबह भी इस बारे में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिस्काउंट रेट को कट किया गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमने देखा इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो नज़र आई। वेल, आज भी वो ट्रेंड मार्केट में जारी रहा और मार्केट के आज एक दफ़ा फिर जो है वो 15,000 के जो है बहुत करीब पहुंच गई थी और 14,999 के लेवल तक मार्केट जो आज हाईएस्ट गई है। इसके अलावा मार्केट के अंदर थ्रू आउट द डे देखा हमने मार्केट जो ग्रीन जोन के अंदर ही हमें ट्रैवल करती हुई नज़र आई और एंड में भी हमने देखा, ये आपके सामने क्लोजिंग नंबर्स है, 14,970 के लेवल पर मार्केट बंद हुई और एंड में हमने देखा 58 पॉइंट्स की रैली जो है वो नज़र आई। 30 इंडेक्स 12,885 के लेवल पर बंद हुई और उसमें तकरीबन 25 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। ऑल शेयर इंडेक्स 10,528 के लेवल पर बंद हुई और तकरीबन 40 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स पर आप देखें 135.99 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया और टोटल मार्केट में तकरीबन 172.52 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। यानी कि 17 करोड़ और 25 लाख शेयर्स का काम टोटल मार्केट में आज देखने में आया और ये मार्केट के आज के नंबर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट की रही है। इनफैक्ट मंडेज़ के मुकाबले में थोड़े वॉल्यूम्स कम थे जो कि 192 मिलियन शेयर्स से, उससे आज थोड़ी मार्केट का टर्नओवर कम रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस वो ग्रीन जोन में रही थी। तो ये आज मार्केट की परफॉर्मेंस थी। टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताते चलें। दिखाते हैं आपको वॉल्यूम लीडर्स आज के कौन थे और आज के वॉल्यूम लीडर्स में सीमेंट सेक्टर आज डोमिनेट नज़र आए। ये देखें आपके सामने फौजी सीमेंट जो है वो आज लीड कर रहा है, तकरीबन 40.25 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। इसको फॉलो कर रहा है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तकरीबन 24 मिलियन शेयर्स से ज़्यादा का काम देखने में आया। डीजी खान सीमेंट 16.29 मिलियन शेयर्स। इसके अलावा जिला अफराज पाकिस्तान सीमेंट येट अगेन 13.99 मिलियन शेयर्स और जहांगीर सिद्दीकी कंपनी 5.54 मिलियन शेयर्स। PTCLA 4.83 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो देखने में आया। तो वॉल्यूम लीडर्स आपने देखे आज सीमेंट सेक्टर जो है वो आज लाइमलाइट में रहा है और सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं छोटे बड़े आज उनके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट देखने में आई है और कुछ अनाउंसमेंट भी थे सीमेंट के हवाले से, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इनफैक्ट गेनर्स और लूजर्स के बारे में थोड़ी बात हो जाए, उसके बाद जो है वो मज़ीद डिस्कशन को जारी रखेंगे। आज कंपनीज़ के बारे में सबसे पहले आज आपको बताऊँ कितनी कंपनीज़ एक्टिव, तकरीबन 314 ऐसी कंपनीज़ थी जो आज एक्टिव रही हैं। उसमें तकरीबन 135 ऐसी कंपनीज़ थी जिनके शेयर प्राइस में आज बेहतरी देखने में आई और तकरीबन 129 ऐसी कंपनीज़ थी जिनके शेयर प्राइस में आज कमी देखने में आई और तकरीबन 50 ऐसी कंपनीज़ थी जिनके शेयर प्राइस में कोई तब्दीली नहीं देखने में आई। इसके अलावा कुछ गेनर्स के बारे में आपको बताते हैं। गेनर्स में कौन थे आज लीड कर रहा है यूनिलीवर फूड्स और तकरीबन इसमें 137 रुपीज़ एंड 50 पैसा का चेंज है वो देखने में आया। कोलगेट पामोलिव उसको फॉलो कर रहा है, 66 रुपीज़ का चेंज देखने में आया। इसके अलावा जी सीमेंस पाकिस्तान 30 रुपीज़ का चेंज देखने में आया। इंडस टाइंग 13 रुपीज़ एंड 67 पैसा का चेंज। इसके अलावा सनोफी एवेंटस पाकिस्तान तकरीबन 10 रुपीज़ का चेंज देखने में आया। ये गेनर्स थे। गेनर्स के बाद भी बात हो जाए कुछ लूज़र्स की, लूज़र्स के बारे में भी आपको बताते हैं। मिचेल्स फ्रूट 12 रुपये 50 पैसे की कमी देखने में आई है, टॉप लूजर्स में सबसे ऊपर है। एक्साइड पाकिस्तान 10 रुपीज़ एंड 73 पैसा। इसके अंदर जी अटलस बैटरी लिमिटेड 7 रुपीज़ एंड 82 पैसा। इसको फॉलो कर रहा है जी नेशनल फूड्स, तकरीबन 6 रुपये की कमी देखने में आई है और इंडिया पाकिस्तान लिमिटेड 4 रुपीज़ एंड 99 पैसा की कमी जो है वो देखने में आई। तो ये गेनर्स और लूजर्स थे आज के। वॉल्यूम लीडर्स भी हमने देखे और वॉल्यूम लीडर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया देखिए फौजी सीमेंट जो आज लीड कर रहा था। इसके अलावा जो सीमेंट के सेक्टर्स थे आज वो ज़्यादा हमें लाइमलाइट के नज़र आए। तकरीबन 40 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम ही सिर्फ हमने देखा कि एक जगह हमने देखने में आया हुआ है। इसके अलावा तकरीबन 40% से ज़्यादा का जो मार्केट के अंदर शेयर था वॉल्यूम्स का वो आज सीमेंट सेक्टर ने जो है वो लीड किया। वेल, ये आज की परफॉर्मेंस थी और जैसे मैंने
मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो ग्रीन जोन के अंदर ही नज़र आई। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट अनाउंसमेंट के हवाले से भी आज बात होगी। अनाउंसमेंट भी आज लकी की स्केड्यूल थी, उसकी भी अनाउंसमेंट आई, उसके भी अच्छे आज रिजल्ट रहे, उसका इम्पैक्ट किस हद तक मार्केट ने पड़ा है उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। वेल, सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने मेहमान के साथ। मेरे साथ यहाँ पर इमरान खलील मौजूद हैं, CEO हैं फ्लोट सिक्योरिटीज़ के। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा इमरान, मार्केट के हवाले से बात हो रही है, वॉल्यूम्स हमने देख लिए, थोड़ी सी अब मार्केट एक्टिव हो गई है ना फाइनली, और रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक न्यूज़ है बहुत ज़्यादा फैक्टर इन कर रही है, और वो है डिस्काउंट रेट के अंदर कमी, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा। और अनएक्सपेक्टेडली मार्केट के अंदर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट कमी होगी, वो 150 पॉइंट्स जो है वो कम होगा, और 10.5% के ऊपर फाइनली आ गया डिस्काउंट रेट, उसका इम्पैक्ट पड़ गया। फाइनली ये ट्रेंड मार्केट के साथ तक कैरी करेगी, और आज हमने देखा कि 15,000 को टच करते वक्त थोड़ी सी हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी। तो आज की मार्केट पर किस तरह एनालिसिस करेंगे? यासिर, आज इंटरेस्टिंग चीज़ एक तो ये देखने की है कि आज जो वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं, 3 वॉल्यूम लीडर्स अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द ओवरऑल मार्केट टर्नओवर। फौजी सीमेंट, KESC एंड DG, ये 3 जो है वो 48-49% इसका टोटल वॉल्यूम है ऑफ द ओवरऑल मार्केट। अच्छा, अगर आप इन 3 को देखें तो इन 3 में से आज किसी एक की भी अनाउंसमेंट नहीं थी। दे वर नॉट अनाउंसमेंट ड्रिवन, एंड ऑल्सो वॉल्यूम्स इसमें जो थे दे वर नॉट, ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट का फैक्टर है। डिस्काउंट रेट एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा और बहुत ज़्यादा हो गया, एंड ऑल्दो दिस इज़ टू लेट बट ऑब्वियसली वेरी वेलकम फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज जो स्पेशली जो हाईली लेवरेज्ड इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कम हो जाती है, एंड उसका इम्पैक्ट हमने देखा फौजी सीमेंट पे आज और DG पे, एंड KESC probably performing because of its very strong announcement. So ये हमने देखा। इस मार्केट में और भी बहुत पोटेंशियल है इंटरेस्ट रेट्स को नीचे करने का। अभी भी इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, इंटरेस्ट रेट्स हमें और नीचे आएंगे रीजन के मुकाबले में अभी भी हम लोग बहुत ऊपर हैं, बात बिल्कुल ठीक। इन इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आई, लकी सीमेंट की अनाउंसमेंट आज आई। हमने ये देखा कि लकी सीमेंट की जब अनाउंसमेंट आई, ऑल्दो पिछले ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छी अनाउंसमेंट आई, बट द प्राइस एक्चुअली केम डाउन। चलें लकी का जिक्र कर लेते हैं। अगर लकी की आपने बात की है तो जैसा अभी इमरान ने मेंशन किया, तो लकी की अनाउंसमेंट जैसे मैंने स्टार्ट में कहा आज स्केड्यूल थी, और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 6.78 बिलियन जो है वो रही है। इसके अलावा जी कुछ बात हो रही है अर्निंग पर शेयर की, तो तकरीबन 20 रुपये 97 पैसे रही है। लास्ट क्वार्टर के बारे में भी आपको बता दें, इनफैक्ट लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो भी आप देख लें, तकरीबन 3.97 बिलियन थी, और अर्निंग पर शेयर जो थी वो 12 रुपये और 28 पैसे थी। और इसके अंदर अगर हम चेंज देखें तो 71% का चेंज जो है वो देखने में आया है। तो ये कुछ आज इसकी अनाउंसमेंट थी। इसके अलावा 6 रुपये का कैश डिविडेंड भी जो है वो लगा है। तो इमरान खलील साहब, कुछ लकी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी और हम तो देख रहे थे कि आज एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आज लकी जो है वो छाया हुआ होगा, लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट तो अच्छी थी। पे आउट्स के हवाले से कुछ हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैं चाहूँगा थोड़ा इसको थोड़ा हाईलाइट करें। या सिर्फ पहले मैं इंडस्ट्री पे कमेंट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये कि सीमेंट सेक्टर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम ये है कि दैट इज़ रन बाय conventional industrialists who do not like paying out high dividends. Oh yes, that's true. अच्छा, इन सेक्टर्स में नॉर्मली अगर आप एज ए इन्वेस्टर जाते हैं तो आप ये सोच के जाएं कि आपके पे आउट्स विल बी वेरी लो कंपेयर टू बाकी सेक्टर्स जो आपके हैं। सो इसमें ये इशूज़ हैं। ठीक है, मार्केट में र्यूमर्स आ रही हैं कि हो सकता है डैम्स की फंडिंग मिल जाए, बट अनलेस हम कोई कॉन्क्रीट चीज़ें देखें, मेरे ख्याल से प्राइसेस are already quite high up in this sector. बिल्कुल। अच्छा जी, सीमेंट के अंदर हमने देखा और पोटेंशियल तो मौजूद है। ठीक है, आपने ये बात सही कहा कि पे आउट्स के हवाले से थोड़ा सा लोगों के दिमाग में जो है वो सवाल मौजूद है, लेकिन अगर पिछले सालों की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें और पिछले सालों की अगर परफॉर्मेंस देखें, उसके मुकाबले में हमने देखा इस साल जो सीमेंट की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा हाई रही, और चंद एक ऐसे स्क्रिप्ट है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो 10 टाइम्स और 9 टाइम्स जो है वो ऊपर आई है, 9 फोल्ड्स ऊपर भी रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो। मार्केट के अंदर बहुत चीज़ें जो अब सेटल डाउन हो रही हैं फाइनली, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हों। तो लोग तो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर रिसर्चर और अगर आप जैसे लोग अगर थोड़ा सा कम ऑप्टिमिस्टिक नज़र आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसको चाहूँगा थोड़ा सा क्लियर किया। देखिए, ऑप्टिमिज्म ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद इन दिस। The only thing is the payouts are a bit lower compared to the other sectors. Unless हम concrete, अच्छा, अट्रैक्शन तो यहीं से पैदा होती है एक्चुअली। बिल्कुल। एज ए इन्वेस्टर आपकी क्या अट्रैक्शन है? आपको पे आउट्स चाहिए, अच्छे कंसिस्टेंट पे आउट्स चाहिए। अच्छा,
अनलेस हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करें, जो कि मुश्किल लग रहा है। आपने देखा आज न्यूज़पेपर में आज और कल आपने पढ़ा होगा कि एक नई कंडीशन पाकिस्तान की फंडिंग पे लग गई है कि अनलेस वी ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया, हमें डैम्स की फंडिंग नहीं मिलेगी। सो इस तरह की चीज़ें जो है, अनलेस हम एक कंक्रीट कोई ऐसा स्टेप देखें जो उसमें ज़्यादा सीमेंट की एक्टिविटी हो, यूजेज हो। अच्छा, आज पेपर में हमने पढ़ा आज एक आर्टिकल के पाकिस्तान ये गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन के। अच्छा इमरान, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर आप आ गए, इसको अभी और डिस्कस करते हैं। वेल प्रोग्राम में मुझे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, प्लीज़ स्टे विद अस। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब।